हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 डिस्कस किया था, उसको हमने फिनिश भी कर लिया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इसको डिफाइन करने से पहले अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डिफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हर एस्पेक्ट में पर्सन सही हो, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हर एस्पेक्ट में हर तरीके से वो सही हो, जैसे इमोशनली वो सही हो, फिजिकली सही हो, बिहेवियरली सही हो, सोसाइटी के रिगार्डिंग उसकी मेंटल सोच भी सही हो। अगर इसमें से किसी भी चीज में वो नहीं पाया जाता, फिजिकल, इमोशनल और मेंटली अगर वो फिट नहीं है तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर ही पूछा जाता है कि बताइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। इंडिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने नेशनल लेवल पर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए प्रोग्राम चलाया। नेशनल लेवल पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए उसने प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग 1951 में लॉन्च की गई, लेकिन अब उसका नाम RCH है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर। इस प्रोग्राम का गोल ही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। लोगों के अंदर, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, सभी पॉइंट्स इस बोर्ड पर नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने कुछ मोटे मोटे स्ट्रेटजीज के पॉइंट लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रोग्राम का जो मेन मोटो था वो ये कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और उनको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो उसको प्रोवाइड किया जाए। गवर्नमेंट ने एक काम ये किया कि मीडिया है, न्यूज़पेपर है और रेडियो वगैरह है, इन सब की हेल्प से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, जैसे कि स्मॉल फैमिली पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या क्या नुकसान होंगे, स्मॉल फैमिली के क्या क्या फायदे होंगे, एसटीडीज कैसे फैलती हैं, कैसे रोका जाए। दूसरी स्ट्रेटेजी ये बनाई और भी बहुत सारे, जैसे मदर फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, पोस्ट नेटल केयर कैसे की जाए, प्रेगनेंसी बर्थ के बाद कैसे चाइल्ड की और मदर की कैसे केयर की जाए, क्या क्या एबॉर्शन के क्या क्या डिलीवरी के ऑप्शन हैं, क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो सकते हैं, इन सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की गई। गवर्नमेंट ने भी इसमें हाथ लिया, हाथ बटाया और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने, NGOs ने भी इसमें हिस्सा लिया। स्कूल में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, सही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, पहुंचाने के लिए स्टूडेंट तक गवर्नमेंट ने इसको सिलेबस में इंक्लूड कर दिया। सेक्स एजुकेशन को गवर्नमेंट ने सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया ताकि स्टूडेंट्स में क्या मिथ्स हैं, क्या मिसकॉन्सेप्शन है उसको दूर किया जा सके और सही जानकारी उन तक पहुंचाई जाए। उनको बताया गया कि सेक्सुअल एब्यूज, सेक्स क्राइम से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या उसके खिलाफ केस हो सकता है। गवर्नमेंट ने इसको भी स्कूल के सिलेबस में इंक्लूड किया। दूसरे, गवर्नमेंट ने किया ये कि एमनियोसेंटेसिस पर बैन लगा दिया। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? दरअसल जब हमारा बेबी फीटल स्टेज में होता है तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। उस फ्लूइड के अंदर हमारे फीटस के कुछ सेल होते हैं जिसका यूज करके हम लोग बहुत सारी बीमारियां, जैसे बहुत सारी जो जेनेटिक डिजीज है उसका पता लगा सकते हैं, जैसे हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया और भी बहुत सारी बीमारी का पता लगा सकते हैं। लेकिन इस एमनियोसेंटेसिस का यूज किया गया जो हमारी बेबी है उसका सेक्स पता लगाने में कि वो मेल है या फीमेल, जो हमारा फीटस है वो मेल है या फीमेल पाई गई तो फीटिसाइड कर दिया गया। इस पर भी गवर्नमेंट ने बैन लगाया। और भी जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मेल और फीमेल सबके लिए सब एक समान है, सबको एक जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अब जो गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाए, ये जो स्ट्रेटजीज बनाई, जैसे पहला मैंने लिख दिया मोटे मोटे पॉइंट
क्रिएटिंग अवेयरनेस पीपल एमंग पीपल बाय आरसीएच या फैमिली प्लानिंग, रेडियो टीवी की हेल्प से अवेयरनेस क्रिएट करना, टीचर और पेरेंट्स की भी हेल्प लेना, और सेक्स एजुकेशन को स्कूल में इंक्लूड कर देना उसके सिलेबस में, अवेयरनेस रिगार्डिंग एसटीडीज, एसटीआई, डिलीवरी और एबॉर्शन के रिगार्डिंग क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं उसके रिगार्डिंग, मदर मिल्क की क्या इंपॉर्टेंस है, पोस्ट नेटल केयर कैसे की जाएगी मदर की और चाइल्ड दोनों की, एमिनियोसिंथेसिस फ्लूइड एमिनियोसिंथेसिस पर बैन लगाना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर मेल एंड फीमेल, स्मॉल फैमिलीज की क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या क्या नुकसानात है, इस पर ये सब स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट ने बनाया। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है इन सब स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना। इस इम्प्लीमेंट के लिए गवर्नमेंट को या हमको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ा जो चैलेंज है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और उसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस की कमी को पूरा करना और फीमेल फिटिसाइड जो हो रही है उसको भी रोकना। ये सबसे बड़ा, ये सब चैलेंजेस में से हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं इसको एक चार्ट बना लीजिए ऐसे ही, और क्या क्या चैलेंजेस हैं उसका भी एक चार्ट बनाकर इसका खैर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, और जो मैंने स्ट्रेटेजी और जो चैलेंजेस बताया उसको भी लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करिए, ज़रूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू।